राधे राधे सभी भागवत प्रेमी भक्तों को मेरा प्रणाम। भगवद्वांछा कृपा सिंधु तीन बंधु दीनानाथ। राधा माधव की महती कृपा है। देखो, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती तब तक कुछ संभव नहीं है। ये ईश्वर की, उस परमात्मा की कृपा है, तभी कहीं जाकर भगवान की कथा सुनने को हमें मिलता है। किसी ने पूछा कि भागवत कथा श्रवण करने से क्या फल मिलता है। मुझे ये तो नहीं पता कि भागवत कथा श्रवण करने से क्या फल मिलता है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि आपके जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जितने भी संचित साधन हैं, जितने भी संचित सत्कर्म हैं, उसका यह फल है कि आज आपको भागवत सुनने को मिल रही। जैसे किसी माता का बच्चा बहुत रोए, मैया उसे घुमाए, खिलाए, हंसाए, चिढ़ाए, अनेक अनेक प्रकार के उसको से खूब प्रयास करती है चुप करने का, बट वो चुप नहीं होता है। तो अंत में कुछ नहीं बचता है। मैया संकोच में थी, क्या करे, तो मैया एकांत में जाकर अपनी कंचुकी का उन्मीलन करके उस बच्चे के मुखाम भोज में मैया को देना ही पड़ता है, जिससे कि वो बच्चा उस दूध का आस्वादन करके तृप्त हो जाता है और गहन निद्रा में सो जाता है। ऐसे ही जब कोई संत की कृपा किसी कृष्ण भक्त के ऊपर पड़ती है तो वो रोता हुआ, विलखता हुआ कहता है, हे माधव, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल। तो भगवान रोता विलखता हुआ बड़ा परेशान होता है। तो भगवान उसको बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं। भगवान कहते हैं, लो धन ले लो, तब भी उसका रुदन शांत नहीं होता। भगवान कहते हैं, लो प्रतिष्ठा ले लो, तब भी उसका रुदन शांत नहीं होता। भगवान कहते हैं कि लो यश ले लो, तब भी उसका रुदन शांत नहीं होता। लो कृष्णाय ले लो, तृष्णाय। भगवान उसको बहुत बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं, बट उसका रुदन शांत बिल्कुल नहीं होता। तो अंत में कुछ नहीं बचता। तो किशोरी जी कृपा करके वो हमारे जो भक्त होते हैं, कृष्ण जो भक्त होते हैं, उनको अपनी ग्रंथ की कंचुकी का उन्मूलन करके किशोरी जी उनके मुखाम भोज में प्रदान कर देती हैं, जिससे कि वो उसका आस्वादन करके तृप्त हो जाते हैं। ये किशोरी जी की ही कृपा है। देखो, इस दुनिया में सबसे छोटा बल होता है धन का बल। ऐसा बल होता है ये धन का कि कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। उससे बड़ा बल होता है बुद्धि का बल। देखो, आपके पास धन बहुत है पर बुद्धि ठीक नहीं है, तो आप उस धन का उपयोग नहीं कर सकते। चलो, उससे भी बड़ा बल होता है शारीरिक बल। देखो, आपके पास धन बहुत है, बुद्धि भी ठीक है, पर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो उस धन का आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। सबसे छोटा बल होता है धन का बल, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। दूसरा बल होता है शारीरिक बल। आपके पास धन बहुत है, सब पैसा बहुत है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। उससे बड़ा बल होता है बुद्धि का बल। बुद्धि, आपके पास शरीर भी स्वस्थ है, पैसे भी बहुत है, लेकिन बुद्धि नहीं है, उस पैसा का उपयोग कैसे करोगे? उससे भी बड़ा बल होता है मनोबल।
देखो आपके पास धन बहुत है, शरीर स्वस्थ है, बुद्धि भी ठीक है, लेकिन मन बिगड़ गया। गीता में अर्जुन का मन बिगड़ गया। ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे नातेदार है, मैं इनको नहीं मारूंगा, कैसे मार सकता हूँ। मन खराब हो गया उसका, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं कैसे युद्ध करूंगा। उसके पास शरीर का धन, शरीर भी स्वस्थ था अर्जुन का, उसके पास धन भी बहुत था, बुद्धि भी बढ़िया थी, पर मन बिगड़ गया उसका। भगवान ने उसे गीता का उपदेश करके उसे उस बिगड़े हुए मन को सुधारा। अर्जुन कहता है, भगवान ये मन मेरा बड़ा चंचल है, इसे कैसे बस में करूं। भगवान कहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ मन मुझे दो, मैं तुम्हारे मन को संभालूंगा। अर्जुन कहता है, वाह आप मेरे मन को संभाल लोगे। जैसे कोई मैया का छोटा बच्चा होता है ना, तो वो जब मैया उससे ले नहीं पाती, संभाल नहीं पाती है ढंग से, तो घर की जो बूढ़ी होती है वो कहती हैं, लाओ हमें दो, हम संभालते हैं उससे। तुम्हारा बच्चा तुमसे नहीं संभलता ना, लो हमें दो, हम संभालते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुमसे तुम्हारा मन नहीं संभल रहा है ना, लाओ हमें दो, हम संभालते हैं। भगवान से अर्जुन कहते हैं, वाह प्रभु हम आपको मन दे तो देंगे, पर आपका क्या भरोसा, आप ठहरे छलिया, कभी राम बन जाते हो, कभी कृष्ण बन जाते हो, कभी नरसिंह बन जाते हो, कभी बामन बन जाते हो, कभी हयग्रीव बन जाते हो, कभी कुरुम बन जाते हो, आपका क्या भरोसा। आप मेरा मन लेकर भाग गए तो फिर मैं बिना मन के क्या करूँगा, क्योंकि जब मन ही नहीं रहेगा तो फिर मैं बिना मन के करूँगा क्या। तो भगवान ने बोला, एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या बोले, एक काम करते हैं, तू मन मुझे दे और बुद्धि में तू मुझे अपनी बंद कर ले। बुद्धि में बंद करने का मतलब होता है विचारों में परमात्मा की उपस्थिति। तो ऐसे जब कोई भक्त, किसी संत की कृपा जब किसी कृष्ण भक्त पे पड़ती है ना, तो वो भगवान के पास उसे पहुंचा देता है। संत ही एक ऐसे होते हैं, गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो हमें परमात्मा तक ले जाते हैं। अगर आपके जीवन में संत आ रहे हैं, गुरु हैं, तो इसका मतलब है परमात्मा आपके जीवन में है। अगर आपके पास अगर चयन करने का है, अगर आपको कोई कहे कि भगवान भी खड़े हैं और संत भी खड़े हैं, तो आपको चयन करने का है कि किसको आपको लेना है। तो हमारी एक बात सुने, अगर हमसे कोई कहे ना, तो हम तो संत को पकड़ेंगे, क्योंकि अगर संत हमारे जीवन में है तो परमात्मा तो अपने आप आ जाए, क्योंकि संतों के पीछे भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। यहाँ पर जब कपिल उपाख्यान आया है ना, तो उसमें भगवान ने कहा है, ऐसे भक्त, ऐसे संत मुझे बड़े प्रिय हैं जो 24 घंटे मेरा चिंतन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, जो मुझे मेरे सिवा कुछ चाहते नहीं है, मैं उन्हें कुछ देना भी चाहूँ तो लेते नहीं हैं। ऐसे भक्तों के, ऐसे संतों के पीछे में दौड़ता। इसलिए अगर आपको चयन करने को मिले ना, भगवान और संत गुरु खड़े हो ना, तो आप संत का ही चयन करना, क्योंकि अगर संत मिल गए तो परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। ये बड़ी प्रधान चीज है। तो हमारे जीवन में कब युग बीत जाता हमें पता भी नहीं चलता, कब युग बीत जाता है। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में कई संत जो हैं वो भजन कर रहे थे, तभी एक शिष्य को कुछ काम आ गया, तो कहने लगा, गुरुदेव मैं बस 2 दिन में लौट कर आता हूँ। तो संतों ने कहा, ठीक है जाओ, पर एक काम करना, हमारे भजन में विघ्न होगा, इसलिए तुम ये दरवाज़ा बंद करके जाना। वो शिष्य बोला, ठीक है। वो 2 दिन बाद वापस लौटा, दरवाज़ा खोला तो देखा संत अभी भी भजन कर रहे। गुरुदेव ने कहा, अरे तुम गए नहीं। जब वो वापस लौटा तो उन्होंने कहा कि तुम गए नहीं। तो उसने कहा, क्या गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो।
2 दिन बीत गए, मैं तो लौट कर वापस आ गया। तो कब युग बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। गोपियाँ भगवान से कहती हैं, ब्रह्मा जी से कहती हैं गोपियाँ, हे ब्रह्मा जी, आपने हमारे ये आँखों पे पलकी क्यों बनाई? क्यों? बोले जितनी देर हम इस पलकों को झलकते हैं ना, उतनी देर हम उस हमारे कृष्ण से दूर हो जाते हैं, हम उस अपने परमात्मा से दूर हो जाते हैं। आपने हमारी आंखों पे ये पलकें क्यों बनाई? तब कथा अमृतम, ये कथा कैसी है? अमृत के समान है। देखो, समुद्र मंथन में जो अमृत निकला है ना, वो तो नाम का अमृत है, उसकी भी एक आयु है। देवता जो होते हैं वो जब अमृत पीते हैं ना, स्वर्ग में जो निकला है, स्वर्ग में जो अमृत है, वो जो पीते हैं ना, उसकी भी एक आयु होती है। लेकिन ये कथा जो अमृत है, इसको जितना पियो उतना ही कम लगती है। तो यहाँ पर भगवान ने हमने आपको सुनाया था कि भगवान ने रासलीला जब प्रारंभ करी तो कैसे, तो सबसे पहले 6 पॉइंट हमने आपको समझाए थे कि सबसे पहले इस रासलीला का नायक विशेष है। पहली बात है कि रासलीला विशेष है, ये कोई साधारण लीला नहीं है, कोई ऐसी वैसी लीला नहीं है, ये लीला विशेष है। ये देह की लीला नहीं है, ये आत्मलीला है, आत्मलीला। ये देह नित्य नहीं है, आत्म नित्य है। तो सबसे पहला विषय हमने बताया था कि लीला विशेष है और इस लीला का नायक भी विशेष है। नायक कौन है? अखिल ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म परमात्मा है, स्वयं भगवान है यहाँ पर, ऐसा नहीं। तो लीला विशेष, लीला का नायक विशेष। दूसरी बात, लीला की नायिका विशेष है। ये नायिका कौन है? ये गोपियाँ कोई गुजरिया नहीं है, स्वयं गोलोक से पधारी हैं, वेद की ऋचाएँ हैं, दंडकारण्य के ऋषि हैं और किशोरी जी के स्वरूप से प्रकट हुई गोपियाँ हैं। ये गोपी कौन है? जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस पीती हैं। आँख लड़ जाए हम कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखेंगी, आँख लड़ जाए हम कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखेंगी। और हम क्या करते हैं? हम सारी दुनिया देख लेते हैं, बस एक कृष्ण को ही नहीं देखते। और गोपी कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखना चाहती, कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ बोलना नहीं चाहती। हमें कैसा बनना चाहिए? गोपी सा बनना चाहिए। हर व्यक्ति गोपी हो। गोपी कुछ नहीं करती है, कोई आरती का थाल लेकर नहीं बैठती, कोई पूजा नहीं करती, कुछ नहीं करती है। वो व्यवहार में अपने जो भी वो कार्य कर रही हो उसमें परमात्मा का चिंतन करती है। हम क्या करते हैं? हम पूजा में व्यवहार ढूंढते हैं। हम करते तो पूजा है, लेकिन चिंतन हमारा संसार का होता है। और यहाँ गोपी करती तो काम है, लेकिन चिंतन परमात्मा का होता है। तो हमें कैसा बनना है? गोपी सा बनना है, गोपी जैसा बनना है। तो हमने बताया था कि ये गोपी कोई साधारण नहीं है, ये भी विशेष है। तो यहाँ की और गोपी विशेष है, ऊपर से गोपी के बाद आती है ये ऋतु विशेष है। ये भगवान ने रास करने के लिए शरद ऋतु का चयन किया है। शरद ऋतु आई है। यहाँ की रात विशेष है। यहाँ की रात भी कोई साधारण रात नहीं है, गोलोक से पधारी है, स्वयं गोलोक से पधारी है रात। ब्रह्मा जी की एक रात के बराबर रात है। ब्रह्मा जी की रात है 1,72,80,032। ये ब्रह्मा जी की रात है। और ये वृंदावन है। ये कोई कहे कि राधा रानी वृंदावन में रहती हैं, तो इससे ज़्यादा गलत बात नहीं हो सकती। अपना विचार शुद्ध करो, वाणी शुद्ध करो, विचार शुद्ध करो, अध्ययन करो,
शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो। राधा रानी जो है ना वृंदावन में नहीं रहती, बल्कि वृंदावन राधा रानी में रहता है। वृंदावन राधा रानी। तो ये स्थान भी विशेष है, ऋतु विशेष है, रात विशेष है, और इस रात का चंद्रमा भी विशेष है। ये चंद्रमा भी स्वयं गोलोक से पधारा है। और दूसरी बात है, ये चंद्रमा कौन है? ये किशोरी जी ही चंद्रमा है। जब ये सब आ गए तब भगवान ने अधरों पर वंशी को धरा और ऐसी वंशी का नाद किया कि बंसी घर घर जाकर सबको कहती है, चल गोपी तुझे गोपाल बुला रहे हैं। अच्छा, भगवान ने रास करने के लिए रात का ही चयन क्यों किया? क्योंकि अगर हमें कुछ खास करना हो, कुछ विशेष करना हो, तो हम उस के लिए एक अलग से टाइम निकालते हैं, कुछ विशेष समय निकालते हैं, जिससे कि हम उस कार्य को कर सकें। ऐसे भगवान को जब रास करना था तो भगवान ने भी रात का भी समय लिया, रात का चयन किया। यहाँ पर भगवान ने बंसी बजाई है। बंसी भगवान ने 3 प्रकार की बजती है, एक आकर्षण, एक वेणु और एक बंसी। आकर्षण बंसी जो है भगवान ने गायों को बुलाने के लिए बजाई है, और वेणु भगवान ने गोपों को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए बजाई है, और एक बंसी बजाई है गोपियों को बुलाने के लिए। बंसी खूब बजाई पर केवल गोपी ही सुन पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंतजार में था वही तो सुन पाया। तो भगवान ने बंसी तो 3 प्रकार की बजाई, लेकिन गोपी को ही वो बंसी क्यों सुनी? क्योंकि जो इंतजार में था वही तो सुन पाया। बंसी को जैसे ही भगवान ने बजाया, निसम गीतम तदनंग वर्धनम। जब भगवान ने निसम गीतम तदनंग वर्धनम, गोपियों के मन में अनंत का वर्धन हुआ। और बंसी जैसे ही पहुंची तो बंसी ने कहा, चल चल गोपी तुझे गोपाल बुला रहे हैं। जैसे ही बंसी की धुनी गोपी ने सुनी, एक गोपी दूध काढ़ रही थी। उसने सुना, तुरंत दूध लिया और नाली में फेंक दिया और भागी भगवान से मिलने के लिए। जैसे वो भगवान से मिलने के लिए भागी ना, तो बंसी ने कहा, ए बावरी तूने ये क्या किया? तूने जो ये दूध काढ़ा था वो नाली में क्यों फेंक दिया? तो वो गोपी बोली, बंसी बावरी तू क्या जाने, अगर मैं कृष्ण के सामने जा रही हूँ ना, तो इस रखे हुए दूध की याद आ जाती, तो मैं उतनी देर के लिए उस मेरे कृष्ण से, मेरा उससे वियोग हो जाता, इसलिए मैंने ये दूध नाली में फेंक दिया, इससे मुझे याद ना आए। बंसी दूसरी गोपी के पास पहुंची। वो गोपी श्रृंगार कर रही थी। ओह, जैसे ही उसने भगवान की धुनी सुनी, बंसी की धुनी सुनी, तो वो अस्त व्यस्त श्रृंगार कर बैठी। हाथ का पाँव में, पाँव का हाथ में, कहीं ऐसे पहना श्रृंगार, ऐसा क्या उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए, कहीं आंखों में काजल लगा रही थी। वो जब आंखों में जब वो काजल लगा रही थी ना, तो ऐसी पतली सी सिली से लगा रही थी। लेकिन जैसे ही बंसी की धुनी सुनी, तो सारा काजल लिया और सारे मुख पे लगाकर भागी। गुरुदेव कहते हैं, गोपी कौन सा काजल लगा रही थी? बोले भीमसेनी काजल लगा रही थी। बोले भीमसेनी काजल मतलब? भीमसेनी काजल लगाकर पति को घूर घूर के देखे महाराज। अब पति बेचारा थर थर ना कांपे तो क्या करे? भीमसेनी काजल, पहले ऐसा काजल एक बार लगा ली तो मिटे ही ना महाराज। ऐसा काजल, आजकल की काजलों की तरह नहीं। तो गोपी ने वो काजल सारा लिया और पूरे अपने मुख पे लगा लिया। बंसी बोली, एक कुरूपा तूने ये क्या किया? ये कैसा श्रृंगार किया? सारा काजल अपने मुख पे लगा लिया।
तो गोपी बोली, ए गोपी, ए बंसी, तू क्या जाने, एक वो ही तो ऐसा है जो ये नहीं देखता कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। क्योंकि जो कहते हैं कि जो दिली पागल हो ना, उससे वृंदावन भेज दो, और जो दिमागी पागल हो उसको अस्पताल। ऐसे जो दिल के पागल है ना, उसे वृंदावन में ही रहना चाहिए। तो गोपी बोली, तू क्या जाने बावरी कि वो एक ऐसा वो ही तो है जो ये कुछ नहीं देखता। बंसी तीसरी गोपी के पास पहुंची। अब वो गोपी जो है ना, अपने सास ससुर और पति को भोजन करा रही थी। जैसे ही उसने वंशी की ध्वनि सुनी, वो सारी खाने की थाली फेंकी और भागी। थोड़ी देर पहले तो बड़ा सम्मान सास ससुर को भोजन करा रही थी, कह रही थी आप एक फुल्का तो लीजिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, अरे एक लड्डू अभी और मुख में जाएगा, आप ये खाइए ना प्लीज़, ऐसे खिला रही थी। लेकिन जैसे ही वंशी की ध्वनि सुनी, सारा खाने की थाली फेंकी और भागी। देखो, एक सेकंड पहले तो इतनी रमी हुई थी उनमें कि कोई विश्वास भी नहीं कर सकता, और एक सेकंड में बस इतनी वैरागी, इतनी जल्दी ये वैराग चढ़ गए। क्योंकि ये संसार नाटक ही तो कर रहा है, आप भी कर लीजिए नाटक, बस फर्क इतना है कि पता नहीं चलना चाहिए कि आप नाटक कर रहे हैं। हाँ, गोपी क्या करती है, एक पल में वैराग्य हो जाती है। देखो, इतनी जल्दी वैराग्य हो गया गोपी को, एक पल में वैराग्य हो गई। एक गोपी के पास जब बंसी पहुंची तो उस गोपी को आने नहीं दिया, रोक लिया। अरे तुम नहीं जा सकती, दरवाजा बंद कर दिया। गोपी बोली, सुनो, तुम इस शरीर को रोक सकते हो, इस शरीर को रोक सकते हो, पर मुझ आत्मा को नहीं। अच्छा, हाँ, तो उस गोपी को जैसे ही बंद कर दिया ना, तो गोपी बोली, ले लो इस शरीर को, ये शरीर तुम्हारी माता है, ये शरीर तुम्हारी पत्नी है, ये बेटी है, ये बहू है, इसको रख लो, आग लगा दो, फूंक देना। वो आत्मा से परमात्मा में विलीन होकर रास में सबसे पहले प्रवेश कर गई। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये देह नृत्य नहीं है, ये आत्म नृत्य है। गोपी यहाँ पर प्रमाण दे रही है, यहाँ पे एक इशारा कर रही है कि देह से इसका कोई लेना देना नहीं है, शरीर से इसका कोई लेन देन नहीं है। लोग रास को बहुत अजीब सा समझ लेते हैं, पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि कृष्ण करोड़ों गोपियाँ भगवान रास कर रहे हैं। पर आप यहाँ देखो तो सही, आप यहाँ पे समझो तो सही, रास कर कौन रहा है? अखिल ब्रह्मांड का नायक परब्रह्म परमात्मा कर रहे हैं, स्वयं ईश्वर नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, और गोपियों के साथ कर रहे हैं। एक आत्मा जो होती है और एक जीव होता है, ये परमात्मा है और एक जीव है, उसके बीच में नृत्य चल रहा है। समझ में आया? तो ये देह नृत्य नहीं है, ये आत्म नृत्य है। यहाँ पे गोपी ने प्रमाण किया है, देखो इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वो आत्मा से परमात्मा में विलीन होकर सबसे पहले रास में प्रवेश कर गई। सभी गोपियाँ रास में पहुँची और भगवान ने आते ही स्वागत किया। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, अगली वीडियो में सुनाएंगे कि भगवान ने गोपियों के साथ रास कैसे किया, कैसे भगवान ने उनका स्वागत किया। ये सब हम अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।